अब ऐसी सिचुएशन है कि वॉर के अंदर, वॉर में यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई ज़्यादा एग्रेशन हुआ रशिया ऊपर और यूक्रेन का एग्रेशन हुआ नाटो के वेपन्स लेकर, या फिर नाटो खुद इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, ये दोनों सिचुएशन में इस वॉर पर एक नया मोड़ आएगा, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि रसिया के पास लेवरेज रहेगा कि रसिया को किस तरह से रिटेलिएट करना है। रसिया हो सकता है कि कन्वेंशनल वेपन्स को ओवरटेक करके या बाईपास करके ये खुद न्यूक्लियर आर्सेनल पर आ जाए, और ये एक भयंकर सिचुएशन होगी। और अगर रसिया, मान लो कि यूरोप के वो कंट्रीज जो रशियन फेडरेशन में थे उस पर अगर पहला हमला करता है, तो सिचुएशन फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी, लेकिन इसके बाद सेकंड एग्रेशन पर ये दूसरे कंट्रीज पर हमला करेगी जो नाटो के मेंबर्स है, तो ये सिचुएशन वर्स होगी। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आया यूके और यूएसए, तो ये वॉर बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि नाटो ने क्या वॉर प्लान बनाया है, हमें ये भी देखना है कि रसिया ने क्या वॉर प्लान बनाया है। और सब जगह पर एडवाइजर्स होते हैं, तो ये है कि इस वक्त ऐसा है कि जहाँ पर लोग खुद नहीं सोचेंगे लेकिन एडवाइजर्स की हेल्प लेंगे, और काफ़ी चीज़ को कंसिडर करनी पड़ेगी एक भी कदम आगे लेने से पहले, क्योंकि रसिया के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट इसीलिए है कि रसिया एक सुपर पावर था और मिलिट्री में आज भी सुपर पावर है, और रसिया अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता है। रसिया को अगर आगे चैलेंज किया मॉस्को पर हमला या कुर्स्क में हमला या बेलगरोड में हमला, तो ये है कि रसिया ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि हार करेगा। फिर यह है कि दुनिया को दिखाने के लिए भी एक ऐसी ताकत दिखाएगा कि इसमें वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, काफ़ी लोग मर जाएंगे। तो जब रसिया के साथ डील करते हो तो मैं समझता हूँ कि बेटर कि आप टेबल पर आ जाए। मैं रसिया की कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रसिया को आप हराना चाहते हो या अंडर एस्टिमेट करना चाहते हो, तो ये मानता हूँ कि जो भी कंट्री या कंट्रीज ऐसा करते हैं या करेंगे, ये बड़ी गलती होगी, और इसका भुगतान बड़े पैमाने पे होगा, जिसमें रसिया खुद भी सहन करेगा, लेकिन बाकी के कंट्रीज को भी सहन करना पड़ेगा। जो भी करना है सोच समझ कर करिए। मेरा तो एक सजेशन यही है, बेटर टू कम टू द टेबल, और जो प्रोविंसेस रसिया ने दिए हैं इसको ग्रे प्रोविंसेस डिक्लेयर करे, यूक्रेन अपने मैप में बताए, रसिया खुद अपने मैप पर बताए, दोनों अपने, और ये कंट्री को ये जो उसमें सेपरेट स्टेटस भी दिया जाए एज अ कंट्री, सोवरेन स्टेटस। और इसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि उनको स्पेशल स्टेटस भी दिया जाए, और उनके पासपोर्ट पर भी फेडरेशन ऑफ रशियन कंट्री जो है तो कंट्री ऑफ रशियन फेडरेशन में आ जाए, यूक्रेन में भी आ जाए, और दोनों की पॉपुलेशन, यूक्रेनियन पॉपुलेशन रशियन पॉपुलेशन 50-50 रहे ये चार प्रोविंसेस में, ताकि यह है कि ये मसला हल हो सके। और इनका नाम ही ग्रे प्रोविंसेस देना पड़ेगा, कि भाई ये कंट्री का नाम ही अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि आज यूक्रेन को भी हेजिटेशन है कि भाई हमारे कंट्री का आज एक पूरा पार्ट दे देना इस तरह का, और जब तक ये सॉल्यूशन नहीं आएगा ये वॉर बंद नहीं होगी। रसिया किसी भी सूरत हाल में बैकस्टेप नहीं करेगा, ये चार प्रोविंसेस लेकर रहेगा। तो ये है कि रसिया को अब ज़्यादा परेशान करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में छोटे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।